सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरी वीडियो में हार्दिक स्वागत है। एक और नई तबाही मचाती वीडियो में आप लोग के लेकर आ गया हूँ। क्रिकेट ट्रेडिंग, जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि हम एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करें जिसमें हम प्रैक्टिकल मैच के द्वारा चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे कि कैसे आखिरकार ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये मैंने क्रैक्स ऐप ओपन किया जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार बेस्ट पॉसिबल वे है क्या। ठीक है, आओ आओ चेक करते हैं। देखो, कल का ही मुकाबला है, इसको ले लेते हैं एक बेस्ट मुकाबला और एशिया कप को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं भाई, कैसा गया अपना सीरीज। देखो, प्रिडिक्शन पहले डे से लेके अभी तक अपनी एक्यूरेसी अगर नंबर में बताऊं तो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, बट अबव 86% से ऊपर है। ठीक है, एक मैच भी अपना रॉन्ग नहीं गया है। शायद एक बीच में सेशन गया था, नहीं एक भी नहीं गया। 90% से ऊपर अपनी एक्यूरेसी है। वैसे तो 100 है बट नहीं कह सकते 100। तो मैच को देखते हैं कि कैसा, जैसे लास्ट के मैच उठाते हैं कि अगर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अपना क्लास स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताऊँ कि मान लो अगर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ कि आपको आज इस टीम पे ट्रेड करना है, तो क्या होता है बेस्ट पॉसिबल वे ट्रेड करने का, आओ जानते हैं। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच मैंने खोल लिया, ठीक है, और मैंने ग्राफ ओपन किया। अब देखो, मेरा मानना है जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि आज हम लोग, जैसे कि हम मान लो इंडिया के साथ हैं फॉर एग्जांपल, और वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि जब दोनों टीम टक्कर की हो तो लो लो ऑड्स अगर मिले तो आप बैक करो। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम ये यहाँ पॉइंट पे हैं, ये पॉइंट पे हमने एक एंट्री ले रखी है पाकिस्तान के ऊपर, और हमारे स्कैल्पिंग का पॉइंट है कि यहाँ पे हमने एंट्री ली है और जब ये पॉइंट पे आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, या फिर ये पॉइंट पे आएगा तो एग्जिट कर देंगे। इसके बीच में हमें एक अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये यहाँ से 17 पैसा इंडिया है, ठीक है, तो उसका अपोजिट पाकिस्तान था और यहाँ तक 37 पैसा आ गया, तो काफ़ी अच्छा स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये। ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट था, हमने अपना स्कैल्पिंग कर लिया। अब मान लो हमें हमें पता है कि मैच विनर इंडिया रहने वाली है। अब यहाँ से हमने एवरेज, इंडिया को एवरेज करना स्टार्ट किया, हमने एंट्री यहाँ पे ली, ठीक है, या फिर यहाँ पे ली, इसके बीच में मैंने एंट्री ली, या फिर मैं एवरेज करता गया जब तक प्राइस जहाँ तक मेरे को मिला, मैंने एवरेज किया, मैंने इंडिया को मैंने यहाँ तक खरीदा फॉर एग्जाम्पल 60 पैसे तक। ठीक है, उसके बाद ये लोग पूरा कोलैप्स कर जाते हैं और स्कोर बनता है मात्र 12। ठीक है, अब देखो रूल बेसिक क्या कहता है कि जब भी आप किसी टीम को एवरेज करो मेरे कहने पे, और प्राइस अगर 10 पैसा 20 पैसा अगर आ जाए तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी एंड हो जाती है। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे एंड हो जाती है, हमें इसके आगे कोई भी चीज़ आगे देखना नहीं है, उसका हमें मैच एंजॉय करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा लगभग फर्स्ट इनिंग में ही हमारा दोनों साइड का काम हो गया था, क्योंकि दोनों ही टीम स्ट्रेंथ की थी और पाकिस्तान की स्टार्ट जिस तरह से मिली थी। तो देखो, बहुत पहले एशिया कप वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा था कि दुबई की पिच हमेशा याद रखना, शुरू के 10 ओवर अलग तरीके से खेलती है और अगले 10 ओवर अलग तरीके से खेलती है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। और देखो, पूरे एशिया कप उठा के देख लो, हर टीम के साथ देख लो, शुरू का 10 ओवर अलग चला है, अगले का 10 ओवर अलग चला है, पिच अगर थोड़ी चेंज हुई है तो दोनों इनिंग में रन बने हैं। वो भी एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसको अगर मैं फुल स्क्रीन कर दूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने, मान लो एक बार और समझा देता हूँ, मतलब मान लो हमने पाकिस्तान को बैक किया और यहाँ तक बैक किया। ठीक है, उसके बाद हमें लगा कि अब ठीक है, अच्छा पॉइंट मिल गया स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं है दावेदार। तो हमने क्या किया, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब हमें लगता है कि हम अपने इंडिया के साथ हैं, तो हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो प्रॉफिट के साथ खाली प्रॉफिट वाले पार्ट को इंडिया पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 10 की इन्वेस्टमेंट करते तो हमें यहाँ पे रिटर्न मिलता है अप्रॉक्स करीबन 6.6K से लेके 7K के बीच में हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा होता फ्री का, क्योंकि दोनों टीम में से आपको इतना बड़ा पॉइंट स्कैल्पिंग का तो मिलेगा। देखो, इतना बड़ा मूव नहीं है ये। देखो, यहाँ पे इंडिया कितने पैसे की थी, यहाँ पे इंडिया थी लगभग 10 पैसा 20 पैसा, ठीक है, और वहाँ से इंडिया आ गई थी 60 पैसा, तो बीच में 40 पैसा का पॉइंट, और जो कि काफ़ी अच्छा मूव था 10,000 के हिसाब से। उसके बाद हमने क्या किया, पूरा माल यहाँ पे पलट दिया, इंडिया पे पलट दिया, हमने इंडिया को एवरेज किया और यहाँ पे हमारा ट्रेड खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रेड खत्म हो गया। अब हमें कोई मतलब नहीं, कोई भी जीते कोई भी हारे, फिर हमने, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के समर्थक हो और पहली इनिंग के बाद अगर इंडिया पे ट्रेड करते तो आप यहाँ पे लेते एंट्री, ठीक है, दूसरी एंट्री आपकी यहाँ बनती, तीसरी एंट्री यहाँ बनती, चौथी एंट्री यहाँ बनती। ठीक है, मतलब एवरेज करना क्यों जरूरी है, आप अगर एवरेज करते जाओगे, अगर यहाँ पे आपने एवरेज किया यहाँ तक, उसके बाद एक छोटा सा मूव आया आपका, देखो प्राइस कहाँ तक आया, फिर से 20 पैसा 30 पैसा लग गई। कहाँ से लगी 20 पैसा, ये देखो, ये पाकिस्तान 80 पैसा बीच में फेवरेट थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मूव था, और वहाँ से फिर देखो इंडिया 18 पैसा आ गई। तो देखो, ये एवरेज करने का नतीजा है। अगर आप इस पॉइंट पे रहते, एक एंट्री लोग जो सिंगल करते हैं, जिसने इंडिया के स्टार्टिंग में इंडिया पे लगा के छोड़ दिया, पूरा मैच देख रहा है, उसको कुछ लाभ नहीं होगा। और ब्रो, ये क्यों जरूरी है, जब आप फ्यूचर में ना लॉन्ग टर्म गेम खेलोगे ना, तो रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी है। तो यहाँ पे आप रिस्क कर रहे हो ₹1 और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है 2 से 3, तो वो बहुत ज़रूरी है और बहुत ईजी टारगेट हो जाता है क्रिकेट में, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसको आप खाली क्या करो, स्टैब्लिश करते चलो, और ठीक है, तो इस चीज़ को समझो और इसको एक्यूमुलेट करो। अब दूसरे मैच का एग्जांपल लेते हैं, हम 1 से 2 मैच का एग्जांपल लेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। अब लेते हैं इंडिया श्रीलंका वाला मैच। इसमें हम लोगों, मैंने आपको कहा था कि रिस्क है, बट आप क्या जाओ, श्रीलंका के साथ जाओ, मैच में श्रीलंका आपको हमेशा रेट देगा। देखो, इंडिया नाम से फेवरेट था, ठीक है,
और 18 पैसा यहाँ पे इंडिया का मैच स्टार्ट हुआ था तो 30 पैसा था। आप श्रीलंका पे यहाँ पे पहली एंट्री लेते, ठीक है, फिर विकेट गिरता, ठीक है, लेकिन रन बना था 20 पैसा। आप श्रीलंका पे दूसरी एंट्री लेते और वहाँ से फिर आप यहाँ पे फिर काफ़ी अच्छा था, तीसरी एंट्री बनती यहाँ पे चौथी एंट्री बनती, और ये जो पॉइंट था यहाँ पे पांचवी एंट्री बनती, और इंडिया श्रीलंका का जो विकेट गिरा तो यहाँ पे छठी एंट्री बनती, ठीक है। यहाँ पे लास्ट एंट्री बनती क्योंकि इसके बाद प्राइस इससे नीचे नहीं आया है, तो आपको यहाँ पे एंट्री। अब यहाँ पे क्या लिया आपने, पूरा एक्यूमुलेट कर दिया, पूरा प्राइस एक्यूमुलेट कर दिया, और देखो कितना बड़ा मूव। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ लगा रहे हो और फिर उसके बाद आप देखो श्रीलंका यहाँ से पूरा फेवरेट आया, कितना पैसा, 12 पैसा तक फेवरेट आया। तो देख रहे हो ये कितना बड़ा मूव है, मतलब 1000 का आपको आराम से 80 के से 90 के मिल रहा है फ्री फंड का, अगर आपने अच्छे से एवरेज किया, अच्छे अमाउंट से। एवरेज कैसे करना है, मान लो 100 रुपीज़, ठीक है, फिर देन सेकेंड 100 में 200, फिर 600, और जब एक छोटा सा पॉइंट आया तो हमने एग्जिट कर लिया। अब देखो अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती थी, और इसको और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। अब कोई इतना बड़ा मूव तो पकड़ने बैठा नहीं है, ठीक है, और नहीं किसी को पता है कि ऐसा हो भी सकता है, तो क्या करेगा यहाँ पे इसने मान लो एवरेज कर रहा है मेरे कहने पे। अब जैसे यहाँ से प्राइस उसके फेवर में जाएगा, अब देखो उसने एवरेज कहाँ तक किया ये, तो जब इस वाले लाइन को क्रॉस करेगा तो ब्रेक इवन पे आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे वो ब्रेक इवन पे रहेगा, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे वो ब्रेक इवन पे रहेगा, और उसके बाद जो प्राइस मिलेगा उस पर वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा, जो बड़ा ओवर जिसमें एक सीधी लाइन बनी, ठीक है, इसमें वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा। और ये अब कैसे मॉडिफाई करेंगे हम इसको, अब इसने प्रॉफिट बुक करना, इसने कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल दी, कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल दी, कुछ क्वांटिटी जैसे पार्ट में बाय किया था वैसे पार्ट में सेल कर देगा, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मैच अच्छा हो सकता है, ठीक है, अगर यहाँ से मैच अच्छा हो सकता है, और फिर आपको एक अच्छा मूव निकला, आप निकल गए। तो एक बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को समझाया है और सिखाया है, ठीक है। अभी एक ये आज की पहली वीडियो है, मैं आपको बताया बेसिकली क्रिकेट ट्रेडिंग होता क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑड्स को बाइंग सेलिंग करते हैं, सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है, और काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा अच्छे से आएगी, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, क्योंकि अगले हम लोग जो वीडियो करने वाले हैं उसमें स्ट्रैटेजीज और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस की जाएगी। तो ज्वाइन करना मत भूलना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना, वो सबसे मेन पार्ट है। जितना ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना ज़्यादा मज़ा, और जितना ज़्यादा मज़ा उतना ज़्यादा कमाई, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रेडिक्शन मिलते रहते हैं। एक्यूरेसी अपनी काफ़ी आई है, मार्केट में हमारा नाम बहुत छोटा है लेकिन काम हमारा बहुत ऊपर है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दवाई मचा दो।